फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियोस में देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक। भारतीय संविधान का निर्माण शुरू होता है हमारा 1895 से। स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है संविधान सभा में पेश किया जाता है। इसके बाद 1928 में नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट एक मसौदा तैयार किया जाता है जो संविधान का मसौदा समिति अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया जाता है। ठीक। इसके बाद मूल चीजें क्या हैं उनकी बात हम बात करेंगे। 1934 में जो है एम एन राय द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग की जाती है। संविधान सभा की मांग 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी किया जाता है। फिर 1940 में जो है वायसराय लॉर्ड लिनथिगो द्वारा जो है अगस्त प्रस्ताव, डोमिनियन स्टेट व संवैधानिक सुधार का वादा, संवैधानिक सभा की मांग स्वीकार होती है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या होते हैं, असहमत हो जाते हैं। ठीक। विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे प्रथम, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय जो है के विरोध में जो है वो करते हैं। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, संविधान सभा के गठन को स्वीकृति प्रदान होता है। मुस्लिम लीग जो है उसका विरोध करती है। डोमिनियन की जगह पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस द्वारा किया जाता है कि 1942 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात की। पृथक पाकिस्तान की मांग जिन्ना द्वारा यहीं पर उठाई जाती है 1942 में ही। फिर हमारा आता है 1946 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1946 में होता है 3 सदस्यों की टीम होती है, 3 सदस्यों की टीम जिसे हम कैबिनेट मिशन का गठन होता है। कैबिनेट मिशन में 3 जो सदस्य होते हैं उसमें पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव और अध्यक्षता इसकी करते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स जो है व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। एबी अलेक्जेंडर्स नौसेना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं और इन तीनों को मिलाकर कैबिनेट मिशन का गठन। कैबिनेट मिशन के गठन के बाद यह सुझाव दे दिया जाता है और गठन हो जाता है संविधान सभा का। संविधान सभा के गठन होने के बाद कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान कर ली जाती है। पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है इस समय। फिर मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली जाती है। ठीक है। और दोनों अलग अलग फिर हो जाते हैं और फिर संविधान सभा की रचना होती है। और संविधान सभा की रचना में बात करें कि संविधान सभा में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं, तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की बात करें तो 389 सदस्य शामिल होते हैं इसमें, जिसमें से 296 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। 93 सदस्य सीधे नामित किए जाते हैं जो रियासतों से जुड़े होते हैं। 93 सदस्य इससे होते हैं रियासतों, देसी रियासतें जो होती हैं उन सम्मिलित किए जाते हैं। अब निर्वाचित सदस्यों में बात करें तो 292 सदस्य जो है गवर्नर द्वारा शासित प्रांत से होते हैं और 4 जो है सदस्य इसमें कमिश्नरी प्रांत से सम्मिलित होते हैं। आंशिक नामित और निर्वाचित देसी रियासत नामित ब्रिटिश प्रांत जो है निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का जो है चुनाव किया जाता है। अन्य तथ्य की बात करें तो सभी वर्ग इसमें सम्मिलित कर दिए जाते हैं। महात्मा गांधी व जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो महात्मा गांधी और जिन्ना जो थे वो संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करते हैं। प्रथम चुनाव की बात करें तो जुलाई और अगस्त के बीच 1946 में प्रथम चुनाव होता है। ठीक। संविधान सभा का परिणाम जिसमें 296 सदस्य कुल 208 कांग्रेस के चुने जाते हैं, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के और 15 अन्य जो है सदस्य चुने जाते हैं। पाक विभाजन के बाद कुल सीटें 299 हो जाती हैं। ठीक। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अब बात करें तो पहली संसद संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इसमें कुल 211 सदस्य जो है उपस्थित होते हैं।
अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को बनाया जाता है। फिर अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त किया जाता है। उपाध्यक्ष जो है मुखर्जी होते हैं। संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अगर नेक्स्ट प्रश्नों की, तो यहाँ पर जो हमारा अन्य चीज है, मुख्य तथ्य है, मुख्य कार्य क्या होता है, संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का कार्य ही था संविधान का निर्माण करना। अधिवेशन और सत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल जो अधिवेशन हुए वो 11 अधिवेशन बुलाए गए जो 165 दिन तक चले। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर तक, 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। हमने बताया कि 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है संविधान सभा का। अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ध्यान रखिए इन्हें। इसके बाद पहला सत्र तो यहाँ तक चला और 11वां जो अंतिम सत्र है वो 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 ये वही दिन है जिस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया गया था। प्रेस व जनता को भाग लेने की आज़ादी दे दी गई। इसके बाद कुल जो समय लगा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और लगभग जो इसमें कुछ पैसे का खर्च आया वो 64 लाख रुपए का खर्च आया। तो ये बेसिक चीजें हैं संविधान के निर्माण से। ठीक। कुल महिला सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल महिला सदस्य जो है 15 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था संविधान सभा में। सुचिता कृपलानी प्रथम महिला CM जो थी, ये यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। सरोजनी नायडू प्रथम जो है राज्यपाल बनती हैं। ये यूपी की ही नहीं पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू हैं, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। इसके बाद सुचिता कृपलानी जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो उत्तर प्रदेश की थी। अमृत कौर प्रथम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है के रूप में अमृत कौर का नियुक्त होता है। इसके बाद प्रमुख समितियां जो इसमें थी, कौन कौन सी बड़ी समितियां थी, समितियों की बात करें तो मुख्यतः जो है 8 समितियां थी जो बड़ी समितियां कही जाए। बाकी लघु समितियों की बात करें तो उनकी संख्या 13 थी। समितियों में अध्यक्ष पूछा जाता है और समिति कौन थी ये पूछा जाता था। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे KM मुंशी थे। इसके बाद संघ जो समिति बनेगी, संघ समिति के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न झंडा समिति जो पूछा जाता है। अल्पसंख्यक मंत्री जो बनाए गए, SS मुखर्जी को अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया। सदन की जो कार्यवाही के अध्यक्षता दी गई पट्टाभी सीतारमैया को दिया गया। वित्त स्टाफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो ये 8 समितियां थी जिनके विषय में हमने देखा। लघु समितियों की और बात करें तो प्रारूप समिति के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के अन्य नाम भी पूछे जाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं। इसके अलावा जो अन्य सदस्य थे, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंकर, सादुल्ला खान, PL मित्र जो स्वास्थ्य के कारण, ठीक, इनके स्थान पर माधव राव को बाद में रख लिया गया। TP खेतान की मृत्यु अचानक हो जाती है और उनके स्थान पर कृष्णाचारी जो है प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। इसके बाद जो 7वें सदस्य के रूप में थे KM मुंशी को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो कुल 7 सदस्य जो है प्रारूप समिति के थे। 7 सदस्य कौन थे, तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष के साथ। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य। ठीक। संविधान सभा के अन्य कार्यों की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत करता है। 22 जुलाई 1947 को
राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत कर दिया जाता है और इसी दिन को 22 जुलाई को हम झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। डिजाइन, जो झंडे की डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया द्वारा झंडे का डिजाइन किया जाता है। राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर दिया जाता है और इस समय जब स्वीकार होता है तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति होती है। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ ग्रहण होता है इनका, जिसमें 284 सदस्यों का संविधान पर हस्ताक्षर करने के बाद संविधान को पूरे भारत में लागू करने का प्रावधान कर दिया जाता है। राष्ट्रमंडल सदस्य का सत्यापन मई 1949 में होता है। अंतिम ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को बी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर के बाद सौंप दिया जाता है। संविधान इसे 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत करती है और 26 नवंबर को, इसीलिए हम 26 नवंबर 1949 से प्रत्येक वर्ष हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान इसी दिन अंगीकृत कर लिया गया, मतलब आत्मार्पित कर लिया, अपनाया गया था, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम लागू होने की तिथि, तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान के सभी आर्टिकल्स जो है पूरे भारत में लागू कर दिए जाते हैं और इसका जो भारतीय संविधान की जो मांग की गई थी, लाहौर पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई, लाहौर अधिवेशन के 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी समय रावी नदी के तट पर कराची में जो है, लाहौर में जो है 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और 26 जनवरी 1930 में जो है पूर्ण स्वराज के लिए कार्य प्रारंभ होता है। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी रखा गया था। अन्य योगदान की बात करें तो मूल संविधान के लेखाकार थे, जिन्होंने मूल संविधान को लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजाद, जो अंग्रेजी में, ठीक। सजावट करने का काम नंदलाल बोस और बिहोर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया जाता है। प्रथम और अंतिम मंत्रिमंडल की बात करते हैं। प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामले के मंत्री बनाए जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, शिक्षा मंत्री राजगोपालचारी, बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री बनते हैं, जगजीवन बाबू जो है श्रम विभाग के मंत्री बनते हैं, लियाकत अली को वित्त विभाग मिलता है, वहीं आसफ अली को रेलवे और परिवहन विभाग मिलता है। गजनफर अली को जो है स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाया जाता है। संचार जो है अब्दुल रब निस्तार जो है इसका संचार व्यवस्था देखते हैं। फिर इसके बाद बात करें खाद्य एवं कृषि विभाग के जो मंत्री बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्यापार के टीटी चुंद्रीकर जो है मंत्री बनते हैं। उद्योग एवं आपूर्ति जो है जान मथाई को बनाया जाता है उद्योग और आपूर्ति मंत्री। आई होप कि इतनी सारी चीजें जो है हमने अभी देखा संविधान के संविधान के निर्माण के बारे में आपने अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। अगर आपको पसंद आई होगी तो आगे भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी इन चीज़ों को, ठीक। एक एक पार्ट्स का डिस्कस करेंगे और साथ में अलग अलग पार्ट्स को बाद में एक में मर्ज करने की व्यवस्था होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएं क्या क्या है।